जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण योग को कैसे देखा जाता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण योग बन रहा हो तो उसका निवारण कैसे करें, उसका उपाय क्या करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण योग बनता कैसे है। जन्म कुंडली के कोई भी भाव के अंदर, कोई भी राशि के अंदर सूर्य और केतु की अंशात्मक युति होती हो तो सूर्य ग्रहण योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और केतु ये दोनों के जो कारक तत्व है एक दूसरे से टोटली अलग अलग है, विरोधाभास वाले हैं। जैसे कि सूर्य राजा है तो केतु सन्यासी है। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है तो केतु कौन है? ध्यान, मेडिटेशन, त्याग का कारक है। सूर्य सांसारिक सुखों को भोगने वाला है तो केतु कौन है? वैरागी है। सूर्य आत्मा का कारक है तो केतु मोक्ष का कारक है। संसार से टोटली विरोधाभास है। तो जब भी सूर्य और केतु एक साथ एक ही भाव में, एक ही राशि में साथ में बैठ जाते हैं तो वहां पे सूर्य ग्रहण योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण योग को कैसे हम फलादेश करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं बोर्ड के ऊपर। देखिए, ये आपको समझाने के लिए मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है। अब इसमें आप देखिए, सप्तम भाव के अंदर सूर्य केतु साथ में बैठे हैं तो हम कहेंगे कि सप्तम भाव के अंदर सूर्य ग्रहण योग बन रहा है। लेकिन इसका फलादेश करने के लिए सबसे पहले हमें अंशों को देखना होता है कि दोनों के अंश क्या है। अगर मान लो सूर्य और केतु दोनों के अंशों में 7 से कम अंशों का फर्क हो तो उसे बहुत ही प्रबल युति माना गया है। आपको समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है, सूर्य 2 अंश का है और केतु 7 अंश का है तो दोनों के बीच में सिर्फ 5 अंशों का फर्क है तो इसे हम अंशात्मक युति कहते हैं और इसका फल भी उतना ही खतरनाक मिलता है। ठीक इसके अपोजिट जाते हैं, सूर्य 5 अंश का है और केतु 27 अंश का है, दोनों के बीच में 22 अंशों का फर्क है तो ये युति को कमजोर युति, बलहीन युति, निर्बल युति माना जाएगा। तो ये सूर्य ग्रहण का अशुभ फल नहीं के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि सूर्य ग्रहण की युति अंशात्मक है या अंशात्मक नहीं है। पहला नंबर ये। अभी आते हैं फलादेश के लिए। तो सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो सबसे पहले सूर्य के जो कारक तत्व है उसमें कमी आने लगती है। अभी सूर्य के क्या क्या कारक तत्व है? तो सूर्य है पिता का कारक, मान सम्मान का कारक, तंदुरुस्ती का कारक, तो सब में कमी आने लगेगी जो थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सूर्य ग्रहण योग जिस भाव में होगा उस भाव के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। और तीसरा, सूर्य जिस भाव का स्वामी बनकर ग्रहण में पड़ा है उस भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। जैसे कि हम लोग सबसे पहले लेते हैं सूर्य के कारक तत्व को। तो सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य केतु की अंशात्मक युति होती हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र में वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जिसका वो हकदार होता है। सूर्य उन्नति प्रगति का कारक है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य केतु की अंशात्मक युति होती हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। सूर्य पिता का कारक है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य केतु की अंशात्मक युति होती हो तो ऐसे व्यक्ति का अपने पिता के साथ
हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है, या फिर वो व्यक्ति को पिता का सुख कम मिलता है, या फिर पिता से दूर रहता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन पिता के साथ उसके रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। सूर्य तंदुरुस्ती का भी कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य केतु की अंशात्मक युति होती हो, ऐसे व्यक्तियों को 45 साल के बाद कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हड्डियों के अंदर विटामिन डी की कमी होना, ऐसे व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर होना, ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक भी हो सकता है, बार बार सरदर्द होना, नींद ना आना, और छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा टेंशन ले लेना। सूर्य राजनीति का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य केतु की अंशात्मक युति होती है, ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती, बल्कि उन्हें वहां पे मानहानि या बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अगर कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, तो हमें यह भी देखना है कि जिस भाव में सूर्य ग्रहण हो रहा है, उस भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। जैसे कि सूर्य ग्रहण सप्तम भाव में हो रहा है, तो सातवें भाव से लगती जो चीजें हैं उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के विवाह में विघ्न होगा, ऐसे व्यक्ति की सगाई होकर टूट जाती है, ऐसे व्यक्ति के शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसे व्यक्ति का डिवोर्स भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो उसके अंदर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण योग होता हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, और उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही क्लेश में व्यतीत होता है। फिर आता है तीसरा प्रेडिक्शन। सूर्य जिस भाव का स्वामी हो, उस भाव के शुभ फलों में भी कमी आ जाती है। सूर्य पंचमाधिपति है। यहां पे देखिए, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमाधिपति है, और पंचमाधिपति सूर्य ग्रहण में है, तो पंचम भाव से लगती चीजों में भी कमी आने लगेगी। हम कहेंगे कि इनको संतान सुख में देरी हो सकती है, संतान की पढ़ाई में बहुत सारे विघ्न आएंगे। अगर ये व्यक्ति किसी को प्यार करता होगा तो उससे विवाह न होगा, प्यार के अंदर धोखा मिलेगा, प्यार के अंदर विश्वासघात हो सकता है। ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार के अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट करे तो उसे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को पेट से लगती बीमारियां हो सकती है, या ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो तीन प्रकार के फलादेश होते हैं। एक, सूर्य के कारक तत्वों में कमी आ जाएगी। सूर्य ग्रहण योग जिस भाव में बैठा है उस भाव के शुभ फलों को कम कर देगा। सूर्य जिस भाव का स्वामी बनकर ग्रहण योग में है, उस भाव के भी शुभ फलों में कमी कर देगा। और ये सारी बातों का फल कब मिलेगा? जब सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तब ये सूर्य ग्रहण योग का अशुभ फल देखने को मिलता है। अभी हम जानेंगे इससे भी ज्यादा खराब फल कब मिल सकता है। तो उसके लिए भी मैंने आपको एक कुंडली बना के समझाने की कोशिश की है। वृषभ लग्न की कुंडली है, और आप देखिए सप्तम भाव के अंदर सूर्य केतु की युति हो रही है, तो हम कहेंगे सूर्य ग्रहण योग बन रहा है। लेकिन साथ ही साथ और भी दो ग्रह बैठे हैं, चंद्र और शनि। तो इससे क्या हो रहा है, ये स्थान बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा है। यहाँ कम से कम 4 अशुभ योग बन रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला सूर्य केतु की युति, सूर्य ग्रहण योग। दूसरा चंद्र केतु की युति, चंद्र ग्रहण योग। तीसरा चंद्र शनि की युति, विष योग। चौथा शनि केतु की युति, श्रापित योग। और पांचवा सूर्य शनि का संघर्ष योग। तो यहाँ पे कम से कम 4 या 5 अशुभ योगों का निर्माण हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये सूर्य ग्रहण योग का बहुत ज्यादा अशुभ फल देखने को मिलेगा। तो सूर्य ग्रहण योग के अंदर सबसे पहले सूर्य के कारक तत्वों का शुभ फल कम हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव से जो जो चीजें देखी जाती है
वो सबके शुभ फलों में कमी आ जाएगी, विवाह में विघ्न हो जाएगा, विवाह होके भंग हो जाएगा, पार्टनरशिप होके टूट जाएगी। उसके बाद सूर्य जिस भाव का स्वामी है उस भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। जैसे कि सूर्य चतुर्थाधिपति होकर ग्रहण योग में पड़ा है, तो हम कहेंगे कि इसकी माता हमेशा बीमार रहेगी, ये व्यक्ति को अपने नाम के ऊपर कोई वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए वरना अकस्मात के योग बनेंगे, ये व्यक्ति को अपने नाम पे कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की खरीदी नहीं करनी चाहिए वरना वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी का लाभ न उठा पाएगा। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण योग कमजोर कब पड़ जाता है, कब सूर्य ग्रहण का अशुभ फल बहुत कम मिलता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य केतु की युति हो रही है और यहाँ पे सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ अलग है। सबसे पहला चंद्र स्वगृही होकर बैठा है, इसके अलावा चंद्र प्रथम भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है, तो चंद्र लग्न में हो तो बहुत बहुत अच्छा फल देता है। दूसरा, ये जो गुरु है ये उच्चका होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो ये भी एक जबरदस्त बात हो गई। तीसरा, चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बना रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देखिए कितने पॉइंट है, चंद्र स्वग्रही है, अति विशिष्ट योग कारक है। दूसरा, गुरु हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तीसरा, चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बना रही है। चौथा, सूर्य और गुरु परम मित्र है और जब सूर्य गुरु साथ में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा योग कहते हैं, राज लक्षण योग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सूर्य को गुरु का भी बल प्राप्त हुआ, चंद्र का भी बल प्राप्त हुआ और यहाँ पे तीन तीन राजयोग निर्माण हो गए, तो ये केतु यहाँ पे अशुभ फल नहीं दे पाएगा। और एक कारण मैं आपको बताता हूं, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है केतु यानी चेला और यह है उनके गुरुजी यानी आचार्य। फिर से कहूंगा, गुरु कौन है, केतु के आचार्य है। गुरु कौन है, केतु के गुरुजी है। तो जहां पे गुरु बैठा हो वहां पे चेला अशुभ फल नहीं दे पाता, तो ऐसी स्थिति में ये केतु अपना अशुभ फल न देगा, तो आप कह सकते हो कि ये सूर्य ग्रहण का अशुभ फल न मिलेगा, बल्कि जब भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो ये सूर्य बहुत बहुत अच्छा फल देगा। और एक स्टेप अंदर जाके मैं समझाऊंगा कि सूर्य ग्रहण योग कब अशुभ फल न दे पाएगा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती है जब सूर्य ग्रहण का अशुभ फल नहीं मिलता है, तो वो नियम मैं आपको बताना चाहता हूं। धनु लग्न की कुंडली है और पंचम भाव के अंदर सूर्य केतु की अंशात्मक युति सूर्य ग्रहण योग बना रही है, लेकिन यहाँ पे स्थितियां देखो कैसे पैदा हो रही है। सबसे पहले सूर्य पंचम भाव के अंदर उच्चका होकर बैठा है, पहला प्लस पॉइंट। दूसरा, सूर्य बुध की युति होने से यहाँ पे बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बन रहा है, दूसरी स्थिति हो गई। तीसरा, पंचमाधिपति मंगल उच्चका होकर अपनी चौथी दृष्टि से सूर्य को देख रहा है और सूर्य मंगल दोनों एक दूसरे के परम मित्र है। ये राजा है तो ये सेनापति है, तो सेनापति बलवान स्थिति में होकर अपनी खुद की राशि को देख रहा है और अपने मित्र को देख रहा है, तो यहाँ पे और एक मदद मिल गई। उसके बाद लग्नाधिपति गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर ये गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, तो यहाँ पे गुरु का भी बल सूर्य को प्राप्त हुआ। तो सूर्य को एक साथ तीन तीन ग्रहों की मदद मिल गई। कौन कौन से, सूर्य बुध की युति, बुध आदित्य योग, तो बुध की मदद मिली। पंचमाधिपति मंगल उच्चका होकर सूर्य को देख रहा है, तो यहाँ पे मित्र मदद कर रहा है। उसके बाद गुरु स्वगृही होकर पंचम दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, तो यहाँ पे ये सूर्य ग्रहण योग के अंदर सूर्य ग्रहण का अशुभ फल बिल्कुल प्राप्त न होगा, बल्कि जब भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा आएगी तो ये सूर्य शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अभी हम आते हैं तीसरी कंडीशन, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य ग्रहण कुंडली में हो लेकिन वो
अशुभ फल न दे पाए वो स्थितियां मैं बताने जा रहा हूं। तीसरी स्थिति, कुंभ लग्न की कुंडली है, 10वें भाव के अंदर वृश्चिक राशि है और वहां पे सूर्य केतु की अंशात्मक युति हो रही है। लेकिन यहां पे आप देखिए सूर्य 10वें भाव के अंदर दिग्बली हो रहा है, तो यहां पे सूर्य की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, यहां पे मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और सूर्य मंगल परम मित्र है। तीसरा, कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही होकर अपनी नवम दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, तो यहां पे सूर्य खुद दिग्बली है, उसका मित्र भी दिग्बली होकर से मदद कर रहा है। नैसर्गिक दृष्टि से जो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है गुरु, वो भी उसे अपनी नवम दृष्टि से देख रहा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जब भी सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो सूर्य ग्रहणियों का अशुभ फल न मिलते हुए सूर्य शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अभी आते हैं आखिरी परिस्थिति, मीन लग्न की कुंडली है और आप देखिए मीन लग्न में ही गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और साथ में केतु है, तो यहाँ पे धर्म ध्वजा योग नाम का जबरदस्त राजयोग बन रहा है। कुंडली के अंदर जब भी गुरु स्वगृही हो, उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में हो और साथ में केतु ऐड हो जाए गुरु के साथ, तो यहाँ पे चेला गुरु एक साथ बैठ जाते हैं और उसमें भी अगर गुरु बलवान हो तो धर्म ध्वजा योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। और ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहणियों की स्थिति कमजोर पड़ जाती है और यहाँ पे सूर्य गुरु भी मित्र है, दोनों साथ में बैठे हैं और उसके ऊपर भाग्याधिपति मंगल की चौथी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो राजा को सेनापति मदद कर रहा है, राजा के साथ उसके गुरुजी भी स्वगृही होकर उसकी मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पे केतु अशुभ फल न दे पाएगा। और जब भी सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो सूर्य अशुभ फल न देते हुए शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण योग बन रहा हो तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला उपाय, ऐसे व्यक्ति को रोज एक लोटा भर के पानी लेना चाहिए, तांबे के लोटे के अंदर पानी भरे, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल के सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। दूसरा, जिसकी भी कुंडली में सूर्य केतु की युति हो, अगर ऐसा व्यक्ति रोज 15 से 20 मिनट ध्यान, मेडिटेशन, कोई मंत्र का जाप करे तो भी बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को साल में 1-2 बार छोटी मोटी यात्रा, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए तो भी उसे बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को साल में 1 बार किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुला के यज्ञ करने से भी बड़ा लाभ होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी मंदिर के अंदर ध्वजा का दान करे या ध्वजा का रोपण करे तो भी उन्हें बहुत बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, मैंने मेरे 30 साल के अनुभव में देखा है कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य केतु की अंशात्मक युति होती हो और उसे शुभ ग्रहण न देखते हो और उसमें भी सूर्य ग्रहण की, जो सूर्य ग्रहण है सूर्य केतु की युति 6वें, 8वें, 12वें भाव में होती हो तो बड़ा अशुभ फल मिलता है। 3 प्रकार के अशुभ फल देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए जिसकी भी कुंडली में सूर्य ग्रहण हो उसे सूर्य ग्रहण योग की शांति पूजा करनी चाहिए और मैंने जो उपाय बताए वो करने चाहिए, इससे बड़ा लाभ होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।